और किसी से खंडित नहीं हुई इंद्रियों के द्वारा। न बेविचारी आंख बनी, न बेविचारी कान बने, न बेविचारी कोई इंद्रिय बनी। सब प्रकार की इंद्रियों से सच्ची, सत्य को धारण करने वाली, उसका नाम शास्त्रों में दिया गया सती पार्वती। क्या? सारे संसार को पार लगाने वाली पार्वती। कौन सी शक्ति के आधार पर है? पवित्रता। पवित्रता ही सत्य है, सच्ची चीज है। पवित्रता ही एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया के सारे कार्य होते हैं, अच्छे से अच्छे कार्य और बुरे से बुरे कार्य भी पवित्रता की शक्ति से संपन्न हो। जालंधर राक्षस था या देवता था? बुरा काम करने वाला था, दुखदाई था या सुखदाई था? दुखदाई था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था वृंदा। तुलसी ने वृंदा का जन्म लिया था। वो वृंदा इतनी पवित्र थी कि उसकी पवित्रता की शक्ति से जालंधर भगवान के पूरे परिवार में विजयी रहा। जो शंकर भगवान माना जाता है उसका पूरा परिवार लड़ाई में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो जीतता रहा, विजयी ही रहा। जब वृंदा का वो व्रत खंडित हो गया, पतिव्रता व्रत, तो जालंधर मारा गया। तो सत्य की इतनी शक्ति है। ज्ञान भी सत्य है। क्या? जो संगम युग में होता है भगवान से आता है। ज्ञान कहां से आता है? एक भगवान से ज्ञान आता है, ईश्वर से ज्ञान आता है। और साकार सृष्टि में पुरुषों के पास जो सत्य है उस सत्य को माताएं ही धारण करती हैं। अगर सच्चाई से धारण करें तो उनको सती कहा जाता है। सती साध्वी स्त्री ऐसी शक्ति है सत्य की। वो सत्य है क्या चीज? जो हर पुरुष मात्र में होती है। वो स्थूल चीज है, ज्ञान सूक्ष्म चीज है। पुरुष में सत्य होता है वीर्य, जिसे कहते हैं सत्व। मनुष्य जाति के अंदर जो सत्व नाम की चीज है, उस सत्व को मनुष्य जीवन भर धारण नहीं कर सकता। जैसे वो सत्य दुनिया का जो आखिरी सत्य है, शिव सदा सत्य, वो सदैव ज्ञान रूपी सत्य को अपने में धारण करके परम धाम में पड़ा रह सकता है? पड़ा रह सकता है? नहीं पड़ा रह सकता। उसको 5000 साल के बाद इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर माता में आना ही पड़ता है। जो माता उस सत्य ज्ञान की शक्ति को धारण करती है, ऐसे ही सृष्टि में हर पुरुष उस सत्य को धारण करता है। लेकिन अपने जीवन भर कोई पुरुष उस सत्य को अपने अंदर धारण करके
नहीं रह सकता, नहीं रहा। इसलिए तो पीछे वालों को कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, आप खड़े होंगे तो। इसलिए भगवान बाप कहते हैं कि जो उस सत्य को धारण करने वाली माताएं हैं वो गुरु है संसार की, माता गुरु। उस धारणा शक्ति वाली माताओं को ही मैं स्वर्ग का गेट खोलने का अधिकार देता हूं। क्या स्वर्ग के गेट कौन खोलता है? माताएं कन्याएं ही स्वर्ग का गेट खोल सकती हैं। कन्याएं भी वो जिन्हें भगवान आकर के माता बनाता है, और माताएं भी वो जब भगवान आता है तो वो माताएं पवित्र बन जाती हैं कन्याओं की तरह। इसलिए बोला कन्याओं को माता बना देता हूं और माताओं को कन्या बना देता हूं। तो वो माताओं को अमृत कलश देता हूं। शास्त्रों में प्रसिद्ध है क्या, जब सागर मंथन हुआ तो ज्ञान का कलश किसको दिया? अमृत कलश लक्ष्मी माता को दिया। कहाँ की बात? इस संगम युग की बात है। ये ज्ञान कलश जब तैयार होता है अमृत कलश के रूप में, जो मुरली में बोला दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा उस समय बोला जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे। अभी गीता ज्ञान कहेंगे, ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे गीता ज्ञान को। क्यों? क्योंकि अमृत जो है सार को कहा जाता है। बिलोते हैं दूध को, दही को, तो सार निकलता है। ऐसे ही ये ज्ञान सागर का जो ब्रह्मा मुख से दिया हुआ ज्ञान है, इसका मनन चिंतन मंथन किया जाता है, मंथन किया जाता है बुद्धि से, तो ये अमृत बन जाता है। जो अमृत बनता है ज्ञान सागर के मंथन से, वो अमृत कलश माता को दिया जाता है। कौन सी माता का नाम है? लक्ष्मी माता। वो लक्ष्मी माता जो ज्ञान अमृत कलश को धारण करती है, वो जिन जिन संपूर्ण ब्राह्मणों को बांटती है, वो ही ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। जिनके पल्ले नहीं पड़ता वो दिति की संतान दैत्य बन जाते हैं। जिनको पल्ले पड़ जाता है, मिल जाता है अमृत कलश का अमृत, वो अदिति की संतान अद्वैत देवता कहे जाते हैं। जो दो को नहीं मानते, एक को ही मानते हैं, उनको कहा जाता अद्वैत। वो अद्वैत देवताएं सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग में होते हैं, जहां एक ही धर्म होता है, एक ही राज्य होता है, एक ही मत होता है, दुनिया में एक ही भाषा होती है। अद्वैत होता है, दूसरा कुछ होता ही नहीं। और द्वापर युग से क्या होता है? द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं, वो दो दो धर्म चलाते हैं, दो दो राज्य हो जाते हैं, दो दो धर्मखंड हो जाते हैं, दो दो मतें हो जाती हैं, दो दो भाषाएं हो जाती हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, सब कुछ बढ़ता ही चला जाता। तो जब अनेकता होगी
तो झगड़ा बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो ये जो मनुष्य रूप में देहधारी धर्म पिताएं आते हैं, ये दुनिया में द्वैतवाद फैला करके दुनिया में झगड़ा बढ़ाते हैं। और जिसको देह है ही नहीं, कौन? शिव। वो इस सृष्टि पर जब आता है तो राक्षसी धर्म नहीं बनाता, दैवी धर्म बनाता है, देवताओं की दुनिया बनाता है। उन्हें कहते हैं देव। देव माने दूसरों को देने की इच्छा करने वाले, किसी से लेने की इच्छा नहीं करते। हम भगवान बाप के बच्चे हैं, वो देवताएं। भगवान आकर के मनुष्य को क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। तो वो देने वाले बनते हैं, किसी से लेने की इच्छा नहीं करते, उनको कहा जाता है देव। वो दुनिया जो है वो है अद्वैत देवताओं की दुनिया, जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक कुल होता है। और द्वापर युग से दो दो धर्म, दो दो मते, दो दो कुल, ये द्वैतवाद बढ़ता जाता है। उनको कहते हैं दैत्य। हर बात का खंडन करते हैं, एक का मत न मिले दूसरे से। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर होती है। अंत में एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जिसके अंदर के सारे संकल्प 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से किसी एक से मिल जाएं। होती है? कोई नहीं होती। यहां तक कि घर घर में जो स्त्री पुरुष के रूप में रहते हैं, माता पिता के रूप में, वो माता पिता भी इस दुनिया के, कलयुगी दुनिया के अंत के सारे माता पिता आपस में झगड़ते हैं। मनसा के संकल्पों से भी झगड़ते हैं, दृष्टि से भी झगड़ते हैं, लाल पीली आंखें कर लेते हैं, वाचा से भी झगड़ते हैं और कर्मेंद्रियों से भी मारामारी करते हैं। देखो कलयुग के अंत में आकर के ये दुनिया क्या बन जाती है? कौन बनाता है ऐसी दुनिया? किसने बनाई? निमित्त कौन बने? है? यही द्वैतवादी धर्म पिताएं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट। इब्राहिम आज से 2500 साल पहले आया। 2500 वर्ष के अंदर ये द्वैतवादी दुनिया बनती है। उससे पहले 2500 वर्ष अद्वैत देवताओं की दुनिया थी, राम कृष्ण की दुनिया थी। जो दुनिया उस बाप ने बनाई थी, जो निराकार आत्माओं का बाप है, वो देहधारी नहीं है। ये जो द्वैतवादी धर्म पिताएं हैं वो सब देहधारी, अपने को देह समझने वाले। ये आत्मा बनते ही नहीं, आत्मा नहीं बनते, इसलिए सतयुग त्रेता में इनका जन्म ही नहीं होता। देहभान में रहते हैं। इनके देहभान में भारतवासी कन्वर्ट होते रहते हैं। क्यों? भारत के ही लोग दूसरे धर्मों में क्यों कन्वर्ट हुए? इस्लामी आए, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए। बुद्ध आया, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए। मोहम्मद आया, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए। सन्यासी शंकराचार्य आया, बड़े बड़े राजा सन्यासी बन गए। यथा राजा तथा उनकी प्रजा भी सन्यासी बन गई। गुरु नानक आए, सिख धर्म में चले गए। महर्षि दयानंद आए, आर्य समाजी बन गए। तो देखो
ये भारतवासी आत्माएं ही क्यों कन्वर्ट होती है? क्योंकि भारत है मातृ देश, माताओं का देश है। सुप्रीम सोल शिव जिनमें प्रवेश करता है उनका नाम ब्रह्मा देता है। जो 4 ब्रह्मा 5 ब्रह्मा गाए हुए हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, वो ब्रह्मा नामधारी माताएं हैं। उनसे जन्म लेने वाले जो भी ब्राह्मण हैं वो 9 कुरियों के ब्राह्मण गाए हुए हैं शास्त्रों में। एक से एक ऊंची कुरी, एक से एक नीची कुरी। जो सर्वश्रेष्ठ कुरी है वो है सूर्यवंश, ज्ञान सूर्य की औलाद। ज्ञान सूर्य को ही फॉलो करते हैं, ज्ञान सूर्य से ही सुनते हैं। जो ब्रह्मा की मुख की वाणी में ये बात आई है कि एक से ज्ञान सुनेंगे तो एक धर्म में रहेंगे जन्म जन्मांतर। अनेकों से ज्ञान सुना तो विभिचारी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए एक ऊंचते ऊंच को पहचानो। इस संगम युग में जब भगवान बाप आकर के नर को नारायण बनाता है गीता ज्ञान के द्वारा, उस समय उस एक बाप गीतापति भगवान को पहचानना चाहिए। साकार रूप में भी पहचानना चाहिए, उसमें निराकार आया हुआ है उसको भी पहचानना चाहिए। दोनों आत्माओं को पहचानना चाहिए। एक ही व्यक्तित्व में, एक ही पर्सनालिटी में, एक ही शख्सियत में जो पहचानेंगे वो उस बाप से वर्षा ले सकेंगे। कौन सा वर्षा? ज्ञान सूर्य बाप से ज्ञान सूर्यवंशी का वर्षा ले सकेंगे। जो ज्ञान सूर्यवंशी जन्म जन्मांतर जन्म तो लेंगे इस सृष्टि पर, चारों युगों में 84 के चक्र में तो आएंगे, लेकिन दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे जीवन रहते। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, दूसरे का धर्म बहुत भयभीत करने वाला है। जो दूसरे धर्म वाले धर्म पिताएं आए, उनके फॉलोअर्स आए, उन्होंने भारतवासियों को कन्वर्ट किया, भारत की माताओं को तो कन्वर्ट करके ले गए। तो राजा रानी बना के रखेंगे या दास दासी बना के रखेंगे? दास दासी बना के रखा जन्म जन्मांतर। आधीन रहने का स्वभाव संस्कार डाल दिया अनेक जन्मों में। इसलिए गीता में ये वाक्य आया कि अपने धर्म में पक्का रहना चाहिए। स्वधर्म, स्व माने आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा। इस ज्योति बिंदु आत्मा में मन बुद्धि को एकाग्र करना चाहिए। किसी धर्म पिता को बाप नहीं मानना है, कोई हमारा बाप नहीं, सब दुखदाई है। एक ही बाप है इस मनुष्य सृष्टि में, जो इस सृष्टि पर आता है, जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है, और जिसको आप समान बनाता है वो ही धर्म पिता कहा जाता है। सत्य सनातन धर्म का पिता, सनातन धर्म का पिता, उसका नाम पड़ता है सनत कुमार, ब्रह्मा का बड़ा पुत्र, पहला पुत्र।
ज्ञानेश्वर और योगीश्वर कहा जाता है। ज्ञानियों का भी ईश्वर और योगियों का भी ईश्वर। उसी को शास्त्रों में नाम दे दिया है शंकर, उसी को शास्त्रों में नाम दे दिया है कृष्ण। लेकिन उन्होंने सतयुग का कृष्ण समझ लिया, जो कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। द्वापर का वासुदेव समझ लिया, उसकी तो बात ही नहीं है। ये संगम युगी कृष्ण की बात है। हम कहाँ के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? सतयुगी कृष्ण की पुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं या संगम युगी कृष्ण की पुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? संगम युग में जो कृष्ण बच्चा बनता है, बाप की गोद में खेलता है, ज्ञान रत्नों से खेलता है। हम उस कृष्ण की पुरी में वास करने वाले, स्टडी करने वाले, राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले भांति हैं। दुनिया वाले उस बाप को पहचानते ही नहीं। जो बाप इस मनुष्य सृष्टि में आकर के मनुष्य सृष्टि के बाप में पढ़ाई पढ़ाता है, बाप के रूप में भी, टीचर के रूप में भी और सदगुरु के रूप में भी पार्ट बजाता है, साकार रूप में पार्ट बजाता है। उसमें वो साकार शरीर धारण करने वाली आत्मा भी है और जो सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाली सदाशिव की आत्मा, वो भी उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है। इसलिए रामायण में कहा है सगुण या गुण नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव केदा। सगुण माने साकार, निर्गुण माने निराकार। निराकार और साकार में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक ही शरीर में कार्य करते हैं। एक ही व्यक्तित्व है, एक ही शख्सियत है, जिसमें साकार बनने वाली मनुष्य आत्मा और सदैव निराकार रहने वाला शिव ज्योति बिंदु पार्ट बजाता है। ओम शांति।